हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ युवराज मेहता। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस जो एचपी द्वारा 2023 में कंडक्ट कराया गया था, इसके पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर 2018 से 2024 तक कंडक्ट कराए गए हैं, यदि आप इनकी आंसर की और नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करके आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैन द स्टेट एंड वॉर अ थियोरिटिकल एनालिसिस किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केनेथ वॉल्ट्ज ने ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी और केनेथ वॉल्ट्ज जो है वो डिफरेंसिव रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकारों की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज में अभिजात वर्ग की शक्ति की इच्छा है। यह कथन आपका गलत है। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1948 से यह मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें जर्मिनो जो है वो बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखते हैं और शेल्डन एस बोलिन पॉलिटिक्स एंड विजन लिखते हैं। डेविड हेल्ड पॉलिटिकल थ्योरी टुडे लिखते हैं और सिमोर मार्टिन लिपसेट पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है। वह जो चाहे उसे अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन उसकी प्रजा को अच्छा लगे उसे ही अच्छा मानेगा। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा यह कथन दिया जाता है कि प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस लेखक को लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल सैंडल जो है यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखते हैं लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रस्तावक नहीं है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ ए हेक जो है वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने वितरणात्मक न्याय की नींव रखी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता को त्रिक से संबंध के रूप में किसने वर्णित किया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकलम जो है वो स्वतंत्रता को त्रिक से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में केंद्र राज्यों के संबंधों की समीक्षा के लिए इनमें से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरकारिया और पंछी आयोग जो था वो दोनों ही आयोगों का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सेकंड पंछी आयोग 2007 से 2010 के बीच में गठित किया गया था और इसका मुख्य कार्य भी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में रॉबर्ट नॉजिक किसके पक्ष में तर्क देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट वॉचमैन राज्य की रॉबर्ट नॉजिक बात करते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक को छोड़कर सभी मानव जाति एक मत की हो और केवल एक व्यक्ति विपरीत मत का हो, तो मानव जाति उस एक व्यक्ति को चुप कराने में उतनी न्यायसंगत नहीं होती जितना कि यदि उसके पास सत्ता होती तो वह मानव जाति को चुप कराने में न्यायोचित होती। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह कथन दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जे.एस. मिल जो है यह प्रसिद्ध कथन देते हैं और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में वो इस कथन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या कारण थे? तो इसमें जो प्रत्यक्षवाद है वो डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में से एक नहीं था। बाकी पॉजिटिविज्म हो गया, हाइपर
फैक्चुअलिज्म हो गया, हिस्टोरिसिज्म हो गया, मॉडर्न रिलेटिविज्म हो गया, ये सब जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के मुख्य कारण थे। इसमें पहले 4 कारण जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण है अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, जिसमें ऐतिहासिकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यवाद, वैचारिक न्यूनतावाद शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, शास्त्रीय हिंदू विचारकों ने किन 2 अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक जीवन की संकल्पना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रीय हिंदू विचारक धर्म और दंड की बात करते हैं और इन्हीं 2 अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक जीवन की संकल्पना उनके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो रॉल्स जो है वो अपने न्याय सिद्धांत को जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में वो प्रतिपादित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निष्पक्षता के रूप में न्याय की बात जॉन रॉल्स करते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में उनके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, एकमात्र स्वतंत्रता जो इस नाम के योग्य है वह अपने तरीके से अपनी भलाई का पीछा करना, जब तक कि हम दूसरों को उनकी भलाई से वंचित करने का प्रयास नहीं करते हैं या इसे प्राप्त करने के उनके प्रयासों को बाधित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह कथन है? और ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे.एस. मिल जो है वो इस तरह की बात करते हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी, जिसको 1859 में लिखते हैं, यह बुक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड आपको अवधारणाएं दी गई है और दूसरी साइड आपको लेखक दिए गए हैं। इसमें न्याय की नारीवादी अवधारणा देते हैं सुसन मोलरोकिन और वैश्विक न्याय से संबंधित है थॉमस पोंगी, और सामुदायिक दृष्टिकोण जो है न्याय का वो माइकल वॉल्जर द्वारा दिया गया है। क्षमता दृष्टिकोण से अमात्य सेन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जाति की नींव पर आप कुछ नहीं बना सकते। एक राष्ट्र का निर्माण आप नहीं कर सकते। आप किसी नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति के आधार पर आप कुछ भी बनाते हैं वो टूट जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। जो कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे वो अंबेडकर थे, क्योंकि अंबेडकर ने जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा खंडन किया था। तो ये कथन जो है अंबेडकर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, जटिल समानता का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है उसकी बात जो है माइकल वॉल्जर करते हैं और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पेयर्स ऑफ जस्टिस जो 1983 में लिखी गई थी उसमें जो है ये जटिल समानता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे संसाधन समतावादी नहीं माना जाता? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए जो है वो संसाधन समतावादी नहीं है, वो क्षमता समतावादी है। तो इसमें बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन है बी, सी और डी, वो तीनों जो है संसाधन समतावादी विचारक है। अमात्य सेन जो है वो क्षमता दृष्टिकोण की बात करते हैं, इसलिए ये कैपेबिलिटी अप्रोच से संबंधित है, ना कि संसाधन समतावादी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? तो 1909 में गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक विचारधाराओं और उनके संबंधित मूल तत्वों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि उदारवाद जो है सहिष्णुता के साथ एसोसिएटेड है और उदारवाद सहिष्णुता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 22, यह विचार की लोकतंत्र बहुसंख्यकों की निरंकुशता है का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टॉकविले जो है लोकतंत्र को बहुसंख्यकों का निरंकुश तंत्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायतों की शक्तियों, प्रावधानों और उत्तरदायित्व से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। डिटेल में आप यहाँ से 73वां संवैधानिक संशोधन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने सरकार की अंग्रेजी संसदीय प्रणाली की आलोचना की थी और कहा था कि
अंग्रेज लोग केवल चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूसो जो है इस तरह की बात करते हैं कि अंग्रेज केवल चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सभी चीज़ों में मेरी अपनी इच्छा का पालन करने की स्वतंत्रता, जहाँ यह नियम निर्धारित नहीं करता है अन्य व्यक्ति की अस्थिर अनिश्चित अज्ञात मनमानी इच्छा के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की स्वतंत्रता किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं बल्कि प्रकृति के नियम के अधीन है। यह कथन किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉन लॉक जो है इस कथन से जुड़े हैं और वो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आलमंड और सिडनी वर्बा ने 3 आदर्श प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदानुक्रमिक राजनीतिक संस्कृति की बात वर्बा और आलमंड नहीं करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की वर्बा और आलमंड बात करते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविक कल्चर में, जो 1963 में लिखी गई है, जिसमें पहली है पार्शियल पॉलिटिकल कल्चर और सेकंड है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और लास्ट है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन से सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव यथार्थवादी विचारों से जुड़े हैं? तो इसमें पहले और दूसरे जो दोनों विचारक हैं, केनेथ वॉल्ट्स और जॉन मियरशिमर, ये दोनों जो है नव यथार्थवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड आपको लेखक दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको पुस्तकें दी गई हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट लिखती है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन और बेटी फ्रीडन लिखती है द फेमिन मिस्टिक और कैरोल पैटमैन लिखती है द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट और जे.एस. मिल लिखते हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वाकांक्षा संवेदनशील और बंदोबस्ती असंवेदनशील दोनों होने के लिए समानता की आवश्यकता है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि रोनाल्ड डवार्किन जो है वो इस तरह की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग महत्वाकांक्षा संवेदनशील और बंदोबस्ती असंवेदनशील दोनों होने के लिए समानता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अंबेडकर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अंबेडकर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो गांधी से संबंधित है और बहिष्कार भारत मूक नायक जनता जो है ये तीनों जो है अंबेडकर से संबंधित है। बाकी अंबेडकर द्वारा चलाए गए अखबार आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रमुख मूक नायक, बहिष्कार भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप ये नोट्स चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।